हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं ये है उसका पहला लेसन का, यानी कि आपका सामाजिक विज्ञान का पहला लेसन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है और मेरे साथ लास्ट तक बने रहना है अगर आपको बहुत अच्छे से नंबर लाना है तो देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये लेसन 1 का हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। कथन देखिए, वन नवीकरणीय संसाधन है और कारण दिया गया है जितना वन काटा जाए उतना स्वतः उग जाता है। तो बताइए अब इसमें कौन सा सही है? केवल कथन सही है या केवल कारण सही है? कथन और कारण दोनों सही है या फिर कथन और कारण दोनों गलत है? तो वन नवीकरणीय संसाधन है, इसका अ आंसर है, यानी कि केवल कथन सही है। ठीक है, इसका अ आंसर है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं, ये वाला है अ। देखिए, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका ए वाला आंसर है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन से नवीकरणीय संसाधन नहीं है? देखिए, ये 18 में भी आया है, 19 में भी आया है, 20 में भी आया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हर बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कोयला, है ना। कोयला जो है वो नवीनीकरण संसाधन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? यहाँ पे ये है वन है हमारा प्राकृतिक संसाधन। अब हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो बताइए, इसमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? इसमें से अ हमारा आंसर है भवन इंसान बनाते हैं, इसलिए वो मानव निर्मित संसाधन है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो 5वें का आंसर है मात्रा। ये जो है, ये हमारा जो इस संसाधन को कोई निर्धारित नहीं करता। ठीक, उसके बाद एंडोसल्फान क्या है? देखिए 2020 में आया है। एंडोसल्फान क्या है? तो एंडोसल्फान एक कीटनाशक है। एंडोसल्फान एक कीटनाशक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2017 में पूछा गया। वन एक संसाधन है, वन एक प्राकृतिक संसाधन है ना। वन एक प्राकृतिक संसाधन है। फिर जैव संसाधन द्वारा निर्मित है। जैव संसाधन मानव द्वारा निर्मित है। कोयला अनवीनीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीनीकरणीय संसाधन कहलाता है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 और 19 में आया है। नेक्स्ट है, क्रांति के कारण उत्पादन प्रक्रिया कारखानों में संपन्न होने लगी। तो कौन से क्रांति के कारण? देखिए, चौथा का आंसर औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन प्रक्रिया कारखानों में संपन्न होने लगी। प्राकृतिक संसाधन खालिस्तान के मूलाधार है। तो प्राकृतिक संसाधन विकास के मूलाधार है। ठीक, उसके बाद 6वां है, पाषाण काल में लोहा खालिस्तान नहीं था। पाषाण काल में लोहा संसाधन नहीं था। संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं, उन्हें संसाधन कहते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए 2018 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली खालिस्तान संसाधन है, मछली जैविक संसाधन है। देखिए, सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मछली जैविक संसाधन है। चलिए अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो बहुत एक ही वीडियो में बहुत समय लग जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पे सत्य असत्य दिया हुआ है, इस तरफ से आप कर लीजिएगा। और इधर
एंडोसल्फान क्या होता है? एंडोसल्फान एक रासायनिक और जानलेवा कीटनाशक है। सौर ऊर्जा उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी देश के उद्योग धंधे कारखाने में हो रहा है। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन, देखिए, मनुष्य प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें संसाधन कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मृदा के नवीनीकरण से आपका क्या आशय है? तो देखिए, मिट्टी प्राकृतिक रूप से अपना नवीनीकरण करती है। इसके पत्ते, सड़ने के जीव जंतु और सड़ी गली चीज़ें, हड्डियाँ जैसे इनके कारण प्राकृतिक क्षमता बनी रहती है मिट्टी की, है ना। इसी प्रकार मृदा का नवीनीकरण होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि बंजर कैसे होती है? तो रासायनिक खाद और कीटनाशक मिट्टी में मिलकर उसके सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, जिससे मिट्टी की प्राकृतिक उत्पादन क्षमता समाप्त हो जाती है और भूमि बंजर हो जाती है। अपशिष्ट पदार्थ क्या है? देखिए, ये 2018 में आया था। किसी वस्तु के उत्पादन के बाद जिन उपयोगी तत्वों को फेंक दिया जाता है वे अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, जैसे गन्ने की खोई, चारा आदि। संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? प्राकृतिक संसाधन विकास के मूलाधार है। कृषि, खनन, निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन बड़े और पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र भी विभिन्न स्तरों पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधन प्रबंधन क्यों आवश्यक है? कोई 2 उपाय बताइए। देखिए, प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंध करना आवश्यक है, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके और पारिस्थितिकीय संतुलन बना रहे। इसके 2 उपाय निम्नलिखित है। वैकल्पिक संसाधनों पर अधिक जोर देना, संसाधनों का नवीनीकरण करना। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? किन्हीं 2 नवीनीकरणीय संसाधनों के नाम बताइए। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे वन, खनिज, नदी, पानी, भूमि, ये सब जो है ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। जैविक संसाधन किसे कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संसाधन जीवों पर आधारित है उन्हें जैविक संसाधन कहते हैं, जैसे मछली, लकड़ी, कोयला, खनिज, तेल, जीव जंतु। अजैविक संसाधन किसे कहते हैं? जो संसाधन निर्जीव भौतिक संसाधन देखिए, इसे कहते हैं, आंसर को इसे आप स्नैपशॉट खींच के भी देखिए। संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर ये है। अब मैं बड़े आंसर ज़्यादा पढ़ के नहीं बता रही हूँ, इसमें क्या वीडियो लंबी बन जाएंगी। भविष्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है और क्यों होगा? तो देखिए, लगातार दोहन से ऊर्जा के संसाधन लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। कोयला और पेट्रोलियम के भंडार लगभग समाप्त हो रहे हैं। भविष्य में ऊर्जा के अन्य साधन समाप्त हो जाएंगे। सौर ऊर्जा के भविष्य का ऊर्जा स्रोत होगा, क्योंकि वह ऊर्जा का असमाप्त संसाधन है। उसके बाद देखिए, वर्तमान में हमारे सामने प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए किन किन तरह के विचार हैं? इसका आंसर देखिए, ये है। प्राकृतिक संपदा के बारे में कभी लाई समुदाय की क्या सोच थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप प्लीज़ बच्चे स्नैपशॉट खींच के रख लो। भूजल की नवीनीकरणीय चक्र किस प्रकार काम करता है? हमें भूजल का उपयोग किस तरह करना चाहिए? देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तालाबों में मछलियों का नवीनीकरण किस तरह होता है? हमें इनका उपयोग किस तरह करना चाहिए? तो देखिए, इसका आंसर ये है। ठीक है, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक मिट्टी के प्राकृतिक नवीनीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर ये है। अगर आपको ब्लर दिख रहा होगा तो आप 360 या 480p पे देख सकते हैं। प्राकृतिक संपदा किस प्रकार संसाधन बनती है? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर ये है ना। तो कहाँ है? अब हम आगे बढ़ते हैं 90वें क्वेश्चन में। अगर हम जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करना चाहते तो उन्हें नवीनीकरण चक्र से कैसे मेल बैठाएंगे? तो देखिए, पॉइंट वाइज मैंने एक वीडियो बनाया है जो मेरे नए चैनल में है कि आप एग्ज़ाम में कॉपी किस तरीके से लिखेंगे कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखिएगा। मेरे नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, ऐसे पॉइंट वाइज
तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नवीनीकरणीय संसाधन और अनवीनीकरणीय संसाधन, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं के अलावा किन चीज़ों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, यानी कि रिसाइकलिंग की जा सकती है। इसका आंसर देखिए कागज सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था आपके असाइनमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन चाय पत्ती, वृक्ष के पत्ते, सब्जियों के छिलके, कागज के टुकड़े, इन सबको हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये लंबा यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये बहुत बड़े बड़े जैसे 4 नंबर 5 नंबर में आपको पूछे जा सकते हैं। आप इनमें से कैसे प्राकृतिक संसाधन किसे मानेंगे और किस कारण सहित चर्चा कीजिए। देखिए नदी का पानी, बोतल में बंद मिनरल वाटर, इसको आप क्या मानेंगे, डीजल। इस तरीके से अगर हम इधर आए, सिलेंडर में भरा ऑक्सीजन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। आपको ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों। सिलेंडर में भरा ऑक्सीजन, खनिज तेल, संगमरमर, देखिए मुर्गा, जीव जंतु, गन्ना। जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, देखिए उसके निम्नलिखित कारण है। तो ये पॉइंट वाइज ऐसे लिखने से बच्चे आपको पूरा फुल नंबर दिया जाता है। संसाधन प्रबंधन के प्रमुख उपायों की चर्चा कीजिए। देखिए ये है संसाधन। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों ये तो 2019 में पूछा भी गया है कि संसाधनों का नवीनीकरण करना, कैसे संसाधनों का नवीनीकरण कर सकते हैं। देखिए ये है इसका आंसर। तो इस तरीके से आपका पहला अध्याय का यानी कि इकाई 1 का पहला अध्याय यहाँ पे आपका पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके बहुत 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 काम आएगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को सारे जो चीज़ें हैं उसको एक बार फिर से दिखा देती हूँ स्लो मोशन में, ताकि आप इसका स्नैपशॉट खींच के भी रख लें, क्योंकि स्नैपशॉट खींच के रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप कभी भी देख सकते हैं। और वैसे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन अभी तुरंत नहीं मिल पाएगा, कुछ दिनों बाद मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने एक नया चैनल शुरू किया है, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। उस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मिलने वाला है ऐसा बहुत कुछ जो कि आपको और भी कहीं नहीं मिल सकता सीजी बोर्ड के बच्चों के लिए। क्योंकि वहाँ पे आपको दिया जाएगा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीचेस, जिससे आप मोटिवेटेड रह सको, और एग्ज़ाम के ऐसे ऐसे टिप्स दिए जाएंगे जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और वैसे मेरे वेबसाइट में जाना ना भूलें। वेबसाइट में आपके लिए है क्लास 10th का प्रीवियस ईयर 3 सालों के सॉल्व्ड आंसर, जहाँ से आप इजीली पीडीएफ को ले सकते हैं। और ये सारे पीडीएफ को अभी वहाँ डाउनलोड करना अपलोड करना मुश्किल हो पा रहा है, इसलिए मैं ये सबको टेलीग्राम चैनल में इजीली अवेलेबल करवा दूंगी। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आपको वेबसाइट जाना पड़ेगा। और वेबसाइट में जाकर आप इजीली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर कुछ भी आपको डाउट है, बात करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। और भी बहुत कुछ मिलेगा आपको इस चैनल में आने वाले दिनों में, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप 95+ स्कोर करना चाहते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना काम आया, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अब आपको हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप 95+ स्कोर ज़रूर करेंगे। इसी शुभकामना के साथ अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।